ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसे मैक्सार कंपनी ने जारी किया है। और ये कहाँ की है, दिख रही है कि एक लंबी लाइन बनी हुई है जिसमें गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, हर तरह की गाड़ियां हैं। लग रहा है जैसे एक बड़ा सा काफिला कहीं निकल रहा है। दरअसल ये हालात रूस के हैं। जानेंगे रूस में इस तरीके के हालात क्यों पैदा हुए हैं और कहाँ जा रहे हैं ये लोग। तो वहीं दूसरी तरफ रूस में मची इस हलचल के बीच रूस ने चाइना भारत के आमने सामने होने पर, संघर्ष पर, स्टैंड ऑफ पर आखिर क्या बोल दिया है। और इन सब के बीच रूस ने ये कह दिया है कि हम भारत को हथियारों का सप्लाई बिना किसी रुकावट के करते रहेंगे। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई अब दिनों दिन एक नया मोड़ लेती जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। न तो रूस की तरफ से और न ही यूक्रेन की तरफ से कोई भी इस तरह की खबर आ रही है जिससे लगे कि स्थितियां सुधार में आ जाए। अभी जहां तक रूस की बात है तो रूस एक जनमत संग्रह करा रहा है जिसके तहत रूस ने जितने यूक्रेन के जो इलाके हैं वो कब्जाए हैं, उसमें अगर जनता कहती है कि हम रूस के साथ रहना चाहते हैं तो वो रूस के साथ रहेंगे। जापोरिजिया, दोनेस्क और लुहांस्क में कहा जा रहा है कि ये मतदान हो रहा है और कुल 40 लाख लोग इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को रूस की संसद को संबोधित करेंगे और इस संबोधन के दौरान वो रूस की संसद को बताएंगे कि ये इलाके अब हमारे रूस के हो गए। ये कहीं न कहीं रूस अपने देश में दिखाना भी चाहता है कि हमने जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी उसका हमें फल क्या क्या मिला। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि मैक्सार ने आधिकारिक तौर पर अपने ट्विटर हैंडल और वेबसाइट पर इन तस्वीरों को छापना शुरू किया है। आखिर इन तस्वीरों में क्या है? इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं एक बड़ा लंबा सा काफिला है और इस बड़े लंबे काफिले में बहुत सारे वाहन हैं, छोटे बड़े हर लेवल के। और मैक्सार का कहना क्या है? मैक्सार का कहना है कि दरअसल ये जो है ये रूस के उन क्षेत्रों के हैं जहां से लोग भाग रहे हैं। लोग रूस को छोड़कर किसी न किसी तरीके से निकलना चाहते हैं। ये ट्रैफिक जाम है जो लगा हुआ है खास तौर पर बॉर्डर के पास, जो जॉर्जिया का बॉर्डर है वहां पे। कहा जा रहा है कि ये आसपास के देशों में लोग किसी भी तरीके से भाग कर जाना चाहते हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो लंबी लाइन है और ट्रैफिक जाम है, 40 से 50 घंटों तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम मंगोलिया में घुस जाएं या जॉर्जिया में घुस जाएं। अब रूस के सुरक्षा सेवाओं के अनुसार कथित तौर पर बुधवार और शनिवार की रात 2,61,000 पुरुषों ने रूस छोड़ दिया था। और ये सब क्यों हो रहा है? तो दरअसल ये सब हो रहा है रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अब नया मोड़ तब आ गया जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती करेंगे। और इसके लिए पुतिन ने ये कह दिया अपने लोगों को कि जो यंग लोग हैं उनको इसमें रिक्रूट किया जाएगा जो रूस की नीति है उसके अनुसार। और जैसे ही जवान लोगों ने ये सुना कि हाँ, यहाँ पर जो पुरुष लोग हैं उन्हें सेना में जाना पड़ेगा, ऐसे में इन्होंने कथित तौर पर अपने हाथ तोड़ने शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा ये भी देखने को मिला कि फ्लाइट बुकिंग हुई, लोग रूस से निकलना चाह रहे हैं। तो वहीं ये लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है कि लोग रूस छोड़कर यहाँ से हटना चाह रहे हैं। हो सकता है अगर ये चीज़ें बिल्कुल सही हुई तो रूस आपातकाल लगा सकता है या मार्शल लॉ लगा सकता है कि लोग इस तरीके से अपने ही देश में न करें, वरना अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। खैर, जहां रूस एक तरफ ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब श्रीलंका भारत को मनाने में लगा हुआ है। दरअसल आपको याद होगा जब युआन वांग 5 आया था तब श्रीलंका ने पहले युआन वांग 5 को मना कर दिया और फिर आखिरकार जब श्रीलंका ने देखा कि चाइना रुक नहीं रहा है और चाइना उनके मना करने के बावजूद उसी दिशा में बढ़ता चला गया, जैसे कि उन्हें केयर ही नहीं है कि
श्रीलंका मना कर रहा है। तो ये भी देखने को मिला कि उसके बाद श्रीलंका ने कह दिया कि हाँ ठीक है, आप आ सकते हो, हम्बनटोटा पोर्ट पर आप खड़े रह सकते हो। अब आंतरिक मामला कुछ भी हो कि फोन करके चीन ने धमकाया हो या कुछ भी ऐसा हो, पर हुआ ये कि श्रीलंका में वो रुकी, हम्बनटोटा पोर्ट में वो चाइना का जासूसी जहाज रुका और इसने अब जासूसी की या नहीं की ये तो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन इस मामले में श्रीलंका ने एक तरफ ये कहा कि नहीं, जब तक वो हमारे क्षेत्र में थे तब तक उन्होंने कोई जासूसी नहीं की है, जब वो बाहर निकले तो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अब श्रीलंका को ये समझ में आ रहा है कि चाइना हमारी मदद नहीं कर रहा है, चाइना उल्टा हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। अब होता क्या है, चीन श्रीलंका के जल में जो भी होता है उसे अगर देखता है कि इकोनॉमिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो ये इस्तेमाल करता है। जैसे कि चाइना इनके पानी में मछलियों को पकड़ना शुरू कर रहा है। इसके अलावे जलीय जीव जंतु जिससे श्रीलंका अपनी इकोनॉमी को बनाए रखता है, अब उसे भी चीन अपनी नजरों में डाल रहा है कि किस तरीके से चीन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर तो कब्जा कर ही चुका है, अब उनके खाने पीने की चीजों पर भी कब्जा कर रहा है। और इन सब के बीच अब श्रीलंका को लगने लगा है कि भारत को कैसे मनाया जाए, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने अब आपको बहुत मदद कर दी, अब हम आगे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि भारत ने थोड़ा देर से ये डिसीजन लिया, लेकिन भारत ने ये निर्णय ले लिया। और ये भी आप देख सकते हैं कि भारत इस वक्त श्रीलंका को काफी सारा कर्ज दे चुका है, और जब से भारत ने ये कहा है कि हम अब रीस्ट्रक्चर करेंगे कर्ज को, और दूसरी बड़ी बात है कि अब हम आगे नहीं देंगे, तब से श्रीलंका के बोल भी बदल गए हैं। श्रीलंका ने अब जहां ये कहना शुरू कर दिया है कि चीन हमारा क्लोज दोस्त है लेकिन भारत तो हमारा भाई है, तो वहीं अब एक बहुत बड़ा मूव लिया है श्रीलंका ने। और श्रीलंका ने ये मूव कथित तौर पर भारत को मनाने के लिए भी लिया है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत ने यूएनएससी में जो श्रीलंकन तमिल है उनका मुद्दा उठाया, जो कि श्रीलंका की सरकार के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है। पर इन सब के बावजूद श्रीलंका ने अब ये कहा है कि हम भारत का और जापान का समर्थन करते हैं। किस मामले के लिए? तो हम चाहते हैं कि भारत और जापान जो यूएनएससी है उसमें परमानेंट मेंबरशिप पाले, और इनकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम इनका समर्थन करते हैं। श्रीलंका ने कहा कि भारत एक परमानेंट मेंबर बनने का हकदार है, और अभी जो ढांचा है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये ढांचा बिल्कुल सही नहीं है और ये बदलना चाहिए। आपको बता दें ये कहा है श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने, जिन्होंने हाल ही में जापान की यात्रा की थी, और इसी बैठक के दौरान इन्होंने ये बातें कही है। वैसे आपको क्या लगता है, भविष्य में श्रीलंका क्या फिर से चीन का ही साथ देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।